और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बीते सालों में दुनिया ने कई युद्धों को देखा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युद्ध का असर हम में कम पड़ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को चिंतित रखने में कुछ लोगों को आनंद आता है। युद्ध के दौरान कई तरीके की अफवाहें फैलाई गई कि गैस तेल नहीं मिलेगा। 10 साल में देश ने कई संकटों का सामना किया, हमने मिलकर सभी संकटों का सामना किया, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो विपक्ष को पीएम मोदी ने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके के संकट आए, वैश्विक संकट आए, उस दौरान भी कुछ लोगों ने सियासत करने की कोशिश की, झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, लेकिन सभी की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। और एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। देश के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झलक आज यहां पर हमें देखने को मिल रही है और इसी क्रम में तमाम विभूतियों को सम्मानित भी किया जा रहा है मंच से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा कैबिनेट के बाकी साथी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और ये तमाम विभूतियाँ हैं, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्र में स्वर्णिम काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं, उपलब्धियां हासिल की हैं। आज उनको मंच पर सम्मानित करने का दिन है और उसी क्रम में आप देख पाएंगे बारी बारी से सभी लोगों को पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले यहाँ पर हुआ और उसके बाद जो तमाम विभूति हैं उनको शॉल और शील्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। आज का ये दिन बेहद खास इसीलिए भी है क्योंकि आज जिन्होंने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने इलाके के लिए काम किया है, उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये खूबसूरत तस्वीर हमेशा देखने को मिलती है क्योंकि जब ये सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह बना रहता है कि उन्हें इस देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना है। और यही वजह है कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जिन्होंने देश समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें ये शील्ड दे रहे हैं। मोमेंटो वितरित यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए मंचों से दिखाई दे रहे हैं। तो शहीद परिवारों का भी सम्मान किया जा रहा है। ये वो परिवार भी हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने बच्चों ने, अपने लाडलों ने देश सेवा में बलिदान दिया है। आज उनको भी सम्मानित करने का दिन है। और तमाम ऐसी विभूतियां जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, चाहे राजनीति के क्षेत्र की बात की जाए, शोध के क्षेत्र की बात की जाए, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उन तमाम लोगों को मंच देने का, उनको सम्मानित करने का दिन और ऐसे तमाम परिवारों को भी सम्मानित करने का दिन जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपनों ने देश सेवा में प्राणों की आहुति दी है। देश सुरक्षित रहे, देश के लोग सुरक्षित रहें, इसी क्रम में हमारे देश के जवान सीमाओं पर बलिदान देते हैं और ऐसे में 15 अगस्त के दिन उन सभी परिवारों को सम्मानित किया जाता है, उन सभी जवानों को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, उनके योगदान को सल्यूट किया जाता है, सलाम किया जाता है कि आपकी बदौलत और आप की शहादत की बदौलत ही देशवासी सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। ये संदेश देने की भी कोशिश होती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति यहाँ पर देखने को मिली है बल्कि अलग अलग प्रदेशों की भी लोक संस्कृति की झलक हमें यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे हम असम की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों से लोक कलाकार यहाँ पर पहुँचे, अपने अपने राज्यों के लोक संस्कृति का उन्होंने प्रदर्शन किया, लोक गायन भी हुआ। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर तमाम परिवारों को सम्मानित करते हुए, जैसा हमने आपको बताया कि ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बेटे को, और वो इस तरीके से क्योंकि सभी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब वो शहीद हुए हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहें, देशवासी सुरक्षित रहें। और ऐसे में उन सभी परिवारों को आज गौरव करवाने का ये दिन होता है, उनको ये एहसास करवाया जाता है कि हम आपको धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं कि आपके अपने बच्चों की वजह से, आपके अपने परिवार के खास लोगों की वजह से जिन्होंने देश रक्षा में बलिदान दिया, शहादत प्राप्त की, उनकी वजह से आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं। इस वजह से आपको इस मंच पर हम सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर संबोधन करने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस मुख्य समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सेना, प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शहीद परिवारों से जुड़े हुए सभी उन बलिदानियों के परिवार के सम्मानित सदस्य और वीर नारियां, उपस्थित महानुभाव और युवा ऊर्जा के प्रतीक, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश वासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर